ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक रियल घटना से इंस्पायर्ड है। मुंबई के समुद्र किनारे साल 2011 में एक ऐसा जहाज मिला जो कई सालों से गायब था और उसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं था। और इसी रियल और रहस्यमय घटना पर बनी है ये फिल्म। कहानी है पृथ्वी की, जो कि एक सीफिंग ऑफिसर है जो अपनी पत्नी और बेटी को एक हादसे में खो चुका है। वो पहले ही अंदर से टूटा हुआ है और अब उसे ये दिया जाता है उस खौफनाक जहाज सी बर्ड की जांच का काम। जैसे ही पृथ्वी उस जहाज के अंदर जाता है उसे हर तरफ सिर्फ सन्नाटा मिलता है। टूटे हुए कमरे, बिखरी हुई चीजें और दीवारों पर अजीब निशान। लेकिन अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पीछे से कदमों की आवाज आती है, लेकिन जब वो मुड़ कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। और फिर उसे दिखती है एक छोटी बच्ची की परछाई जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है। अब ये सिर्फ पृथ्वी के लिए एक जांच नहीं रह जाती, ये एक डरावना खेल बन जाता है। हर रात वही आवाजें, वही साए और वही खौफनाक एहसास। जांच में पता चलता है कि इस जहाज पर एक परिवार था और उस परिवार की छोटी बच्ची के साथ कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ था। कहा जाता है उसकी आत्मा आज भी इस जहाज में फंसी हुई है और वो किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देती। उसे अपने मरी हुई पत्नी की झलकियाँ दिखने लगती है, जैसे कोई उसके कमजोरी का फायदा उठा रहा हो। कभी उसे लगता है कि वो अकेला है और अगले ही पल कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। अब ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि वो जो देख रहा है वो सच है या किसी शैतानी ताकत का खेल। तो क्या पृथ्वी इस जहाज के इस डरावने रहस्यमय को सुलझा पाएगा या फिर वो भी किसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा? आखिरकार पृथ्वी उस डरावनी सच्चाई का सामना करता है और पूरी हिम्मत के साथ वो उस आत्मा को उसके अतीत से आज़ाद करने की कोशिश करता है। एक खतरनाक टकराव के बाद वो उस शैतानी ताकत को खत्म करने में कामयाब हो जाता है और धीरे धीरे उस जहाज का डरावना साया भी खत्म हो जाता है। आखिर में पृथ्वी इस खौफनाक हादसे से बाहर निकल जाता है और उसकी जिंदगी में फिर से शांति लौट आती है। इस फिल्म का नाम है भूत द हॉन्टेड शिप। ये आपको अमेज़न प्राइम में देखने को मिल जाएगी। जितना ही एक्साइटमेंट आपको ये स्टोरी सुनने में मिली है उससे डबल एक्साइटमेंट और थ्रिल आपको मूवी देखने से मिलेगी। तो जाओ और मूवी देखो, और ऐसे स्टोरी और मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो मेरी स्टोरी से आपको कोई नहीं बचा सकता।